Hello everyone, I am Aman Pathak and I will teach you science. सबसे पहले हम लोग द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ से स्टार्ट करेंगे और द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हम लोग सेल को कहते हैं. सेल इज कॉल्ड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. और ये वीडियो लगभग 4 से 5 पार्ट्स में कवर हो जाएगा, तो आप लोग प्लीज़ सारे पार्ट्स को देखिए. हम लोग आज ये सब कवर करने वाले हैं. आज का टॉपिक है ये सब. फर्स्ट, what is cell? Second, shape and size of cells. Third, list of major discoveries in context to cell. Types of cell: prokaryotic cells, eukaryotic cells. These all are the main chapters and these all are only chapters in biology. So हम लोग सबको कवर करेंगे. अभी हम लोग द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ स्टार्ट करेंगे और कुछ टाइम बाद टिश्यू भी स्टार्ट कर देंगे. और फिर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, व्हाई डू वी फॉल इल, नेचुरल रिसोर्सेज, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज. यही कुछ चैप्टर है बायोलॉजी का. सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज सेल. सेल है क्या? सो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. सब बोलते हैं कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, बट कैसे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है? स्ट्रक्चरल तो इसलिए क्योंकि ये हमें स्ट्रक्चर देता है. हमारे बॉडी का कोई भी स्ट्रक्चर, जैसे कि आपका नील, वो ढेर सारा सेल्स के वजह से मिल के बना है, तब वो नील बना है. और सेल्स ही हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर देते हैं, इसलिए इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ. एंड फंक्शनल बिकॉज ये हमारे बॉडी में बहुत सारा फंक्शन परफॉर्म करता है, बहुत सारे रिएक्शन परफॉर्म करता है. और ये सेल्स बहुत कुछ कर सकते हैं. जैसे कि हम लोग नॉर्मली रेस्पिरेशन कर सकते हैं, वैसे ही सेल्स भी सेम टाइप में रेस्पिरेशन कर सकते हैं, तो इसीलिए उनको फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोला गया. सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे व्हाई सेल्स आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. सो बहुत लोग ये सोचते हैं कि सेल्स सेम शेप्स के होते हैं, सेल्स में कोई वैरायटी नहीं होता शेप्स में, बट ऐसा. तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिया, जैसे कि मसल सेल्स. आप देख सकते हो उसका बिलियन टाइप शेप है, स्ट्रक्चर है. ओव्यूम सेल, नर्व सेल ये लॉन्गेस्ट सेल है हमारे बॉडी का. स्पर्म सेल, इसके पास एक हेड और एक टेल होता है. ये बैक्टीरिया सेल्स हैं. और ये फैट सेल्स. इतने सारे एग्जांपल से बस आपको यही समझना है कि जो भी सेल्स होते हैं वो डिफरेंट शेप्स के होते हैं, डिफरेंट साइजेस के होते हैं. डिफरेंट साइजेस ऑफ सेल, जैसे कि डिफरेंट शेप्स होता है सेल्स का, वैसे ही डिफरेंट साइजेस भी होता है सेल का. एवरेज साइज ऑफ बैक्टीरिया सेल इज 0.2 to 2.00 micrometer. Some are very small, like mycoplasma. It's 0.2 to 0.3 micrometer, while some are large bacteria up to millimeter. Example, Thiomigrata. It is 0.75 millimeter. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुआ है. ओव्यूम का ये 120 माइक्रोमीटर्स का है. आरबीसी का 6.2 और 8.2 माइक्रोमीटर का. और इस टॉपिक में हमें ये बताया गया कि सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स का साइजेस डिफरेंट होता है, और उसमें से सबसे छोटा साइजेस बैक्टीरिया का ही रहता है. और बैक्टीरिया का ही एक पार्ट है माइकोप्लाज्मा. ये 0.2 to 0.3 माइक्रोमीटर्स का, और ये स्मॉलेस्ट सेल भी कहा जाता है इसको. चलिए हम लोग आगे चलते हैं. मेजर डिस्कवरी रिलेटेड टू सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आप लोग इसका प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप ये सब बाद में रिवाइज कर सकते हैं. 1595 में जैनसिन थे, उन्होंने फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी किया था. सेकेंड में 1665 में रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने सेल्स, प्लांट का सबसे अपर वाला पार्ट जिसको हम लोग कॉर्क कहते हैं, कॉर्क के पार्ट से देखकर उन्होंने सेल्स का डिस्कवर किया था. इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे.
1674 एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया और लिविंग सेल का डिस्कवरी किया था। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल का डिस्कवरी किया था, बट एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने इन्होंने लिविंग सेल्स और प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरिया का भी डिस्कवरी किया था। 1831 रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया था ऑर्चिड में। अब ये ऑर्चिड क्या होता है ये आप आगे पढ़िएगा, आप अच्छा से समझ जाइएगा आगे पढ़िएगा तो। 1838 जैकब एम स्केलेटन, इन्होंने सेल थ्योरी दिया था। और 1839 में भी स्वान, ये आप याद मतलब कि इनका शुरू वाला पार्ट नाम का पार्ट, ये बस लास्ट वाला पार्ट का नाम याद रख लीजिए, स्वान। इन्होंने भी सेल थ्योरी दिया था, बट स्केलेटन ने प्लांट्स सेल पे सेल थ्योरी दिया था और स्वान ने एनिमल्स सेल पे सेल थ्योरी दिया था। सो उन्होंने कहा था कि ऑल एनिमल्स मेड अप ऑफ सेल, और प्लांट सेल में भी सेल का जो थ्योरी था उसमें भी इन कहा था कि ऑल प्लांट्स मेड अप ऑफ सेल्स। सो नेक्स्ट पे चलते हैं 1839। ये दोनों आप लोग ये डेट और अच्छा से याद रख लीजिए, ये सब भी आपको रखना है, बट ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका ज़्यादा चांस है कि आपका एग्ज़ाम में आएगा। सो नेक्स्ट पे चलते हैं 1839 J.E. पुरकिंजी, इन्होंने प्रोटोप्लाज्म का डिस्कवरी किया था 1839 में। सो चलिए नेक्स्ट चलते हैं प्रोटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ऑर्चिड, ये सब आप आगे पढ़िएगा, ये सब बस अभी आप याद रख लीजिए। नेक्स्ट पे चलते हैं 1858 में रॉडल्फ, यहाँ पे रॉडल्फ होगा, रॉडल्फ विर्चो नाम के एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सेल थ्योरी में कुछ ऐड किया और इन्होंने कहा सेल्स कम बाय देयर प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मीन्स सेल्स अपने पुराने वाले सेल्स से बन के आते हैं, कोई भी नया खुद से सेल्स नहीं बनता, इन्होंने ऐसा कहा था। नेक्स्ट पे 1857 कॉलीकर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्कवरी किया था। माइटोकॉन्ड्रिया ये सेल ऑर्गेनल्स है, इसके बारे में आप आगे पढ़िएगा, पार्ट 2 में पढ़िएगा। 1898 इन कैमिलो गोल्गी नाम के साइंटिस्ट ने गोल्गी apparatus, आप ऐसे रिलेट कर सकते हो, कैमिलो गोल्गी, गोल्गी apparatus, ये दोनों आपको सेम लग रहा होगा इसलिए ये थोड़ा याद करने के लिए। और 1932 में क्नॉल एंड रुस्का नाम के दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी किया था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक बहुत हार्ड माइक्रोस्कोप होता है जो हम सब सेलुलर पार्ट को, सेल के पार्ट को देखने के लिए यूज़ करते हैं। टाइप्स ऑफ सेल, ये ऐसे तो दो टाइप्स के होते हैं, अकॉर्डिंग टू नंबर और अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। सो फर्स्ट हम लोग देखते हैं डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ सेल। सो ये दो टाइप का होता है, यूनिसेलर, मल्टीसेलर। यूनिसेलर का एग्जांपल है बैक्टीरिया, मल्टीसेलर का ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, सारा एग्जांपल्स हैं। डिपेंडिंग ऑन स्ट्रक्चर, ये सेकेंड टाइप्स, इसमें भी दो टाइप्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक्स, यूकैरियोटिक्स। प्रोकैरियोटिक्स, इसमें प्रो होता है ओल्ड और प्रिमिटिव, और कैरियोटिक्स मीन्स न्यूक्लियस। इसमें भी यू मीन्स होता है ट्रू, मीन्स वेल डेवलप्ड, और कैरियोटिक्स मीन्स होता है न्यूक्लियस। और यहाँ पे सेल थ्योरीज का डिटेल दिया हुआ है। पहले बोले थे साइंटिस्ट स्केलेटन और स्वान दोनों मिलके ये बताए थे कि ऑल ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ सेल। सेकंड में रॉडल्फ विर्चो नाम के एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ऐड कर दिया दैट सेल्स कम फ्रॉम देयर प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, बट उन्होंने लैटिन वर्ड में बताया था, और लैटिन वर्ड में था ओमनी सेलुला ई सेलुला, ई सेलुला। नेक्स्ट पे चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स। आप देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एक प्रोकैरियोटिक्स है, आप देख सकते हैं इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं है, न्यूक्लियस भी नहीं है, नॉर्मली जो भी ऑर्गेनल्स हैं ज़्यादा ऑर्गेनल्स इसमें नहीं होते हैं। इसमें
1 से 2 ही सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, और आप कह सकते हैं कि इसमें सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। और ये है प्लांट सेल और एनिमल सेल्स, आप दोनों भी कह सकते हैं। अभी हम लोग आगे जब डायग्राम देखेंगे तब बता सकते हैं कि क्या है। ये एक एग्जांपल है यूकैरियोटिक का, ये एक एग्जांपल है प्रोकैरियोटिक का। सो चलिए अभी हम लोग देखते हैं डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। मोस्टली लार्ज सेल साइज, इनका जो सेल साइज होता है सेल्स का वो बड़ा होता है, बट प्रोकैरियोटिक सेल्स का छोटा होता है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट। मेम्ब्रेन बाउंड मीन्स हर सेल ऑर्गेनल्स के का बाउंड्री होता है, वो मेम्ब्रेन से एक लेयर से कवर हुआ होता है, उसी को कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंड। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, उसमें न्यूक्लियस अच्छा से डेवलप्ड होता है, अच्छा कवर में होता है, 2 मेम्ब्रेन का कवर में। इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, और ये इसका जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही प्रेजेंट होता है एक एरिया में, उस एरिया को कहते हैं न्यूक्लियोइड। राइबोसोम्स इसमें बड़ा मीन्स बिग लार्ज साइज में होता है, बट इसमें भी सेम लार्ज साइज का ही होता है, इसमें भी छोटा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि राइबोसोम्स का काम है प्रोटीन बनाना, और प्रोटीन हर सेल्स को ज़रूरत होता है। ऑटोमेटिक इसमें सेल वॉल पहले से ही प्रेजेंट होता है, बट इसमें केमिकली सिंपलर होता है, उतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। और इसका अगर आप एग्जांपल लो यूकैरियोटिक्स का, तो यूकैरियोटिक्स का आप अपने अगल बगल जो भी देख सकते हो, ज़्यादातर वो यूकैरियोटिक्स होता है, मैक्सिमम यूकैरियोटिक्स होता है। जैसे कि एनिमल्स, ये प्रोटोजोआ आप नहीं देख सकते हो, फंगी नहीं देख सकते हो, इसलिए मैंने कहा मैक्सिमम, नॉट कम्प्लीटली। एनिमल्स हो गया इसका बेस्ट एग्जांपल था, इसका मोनेरा, ये एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है। और इसमें एग्जांपल एक और हो जाएगा अमीबा, पैरामीशियम्स, ऐसा टाइप का ऑर्गेनिज्म जिसके पास उतना ज़्यादा डेवलप्ड सेल नहीं है, सिर्फ एक सेल है, उसी को कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। सो नेक्स्ट चलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये सब थिंग्स प्रेजेंट होता है, स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होता है, जिसमें सबसे पहले राइबोसोम्स आता है। राइबोसोम्स ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, और सभी जितने भी सेल हैं सभी को प्रोटीन का ज़रूरत है। सेल वॉल भी होता है, ये सेल वॉल प्रोटेक्शन करता है, आउटर बाउंड्री सबसे बाहर का लेयर होता है, और ये कोई भी सेल्स को प्रोटेक्ट करता है बाहर के इन्वायरमेंट से। न्यूक्लियोइड होता है, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, डीएनए ऐसे ही कहीं भी पड़ा हुआ रहता है, और उसी रीजन को कह देते हैं न्यूक्लियोइड। पिलर्स एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो अटैचमेंट में हेल्प करता है, वो फूड के अटैचमेंट में फूड उससे अटैच हो जाएगा और फिर उसको धीरे धीरे डाइजेस्ट कर लेगा। और फ्लैगेला इसका टेल होता है, जिसको मूवमेंट में हेल्प करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है। नॉट एनसीईआरटी में कुछ ये एनसीईआरटी में कुछ ये फैक्ट्स दिए हुए थे, सो लेट्स सी द फैक्ट्स ऑफ एनसीईआरटी। सो ये बता रहा है कि लार्जेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी में ओव्यूम होता है, लॉन्गेस्ट न्यूरॉन एंड स्मॉलेस्ट स्पर्म सेल। सो सेकंड इज an adult animals contains 100 trillion cells। तो एडल्ट एनिमल्स जो होते हैं वो 100 ट्रिलियन सेल्स को कंटेन करते हैं। आप लोग समझ सकते हो, किसी के पास 1 सेल और किसी के पास 100 ट्रिलियन सेल्स। माइंड मैप ऑफ टुडे लेक्चर्स मीन्स रिवाइज ऑफ टुडे लेक्चर्स क्या क्या पढ़ा। फर्स्ट हमने देखा व्हाट इज सेल। सो सेल इज द फंडामेंटल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। सो फंडामेंटल क्यों है और स्ट्रक्चरल क्यों है, कमेंट में बताइएगा। और सेकंड है टाइप्स ऑफ सेल्स अकॉर्डिंग टू नंबर, 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, यूनिसेलुलर सेल और मल्टीसेलुलर सेल। यूनिसेलुलर सेल जिसके पास ओनली 1 सेल है, मल्टीसेलुलर सेल जिसके पास मोर देन 1 सेल है। टाइप्स ऑफ सेल्स अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, 2 टाइप के हैं, प्रोकैरियोटिक्स, यूकैरियोटिक्स। यूकैरियोटिक्स यू मीन्स होता है वेल डेवलप्ड और डिफाइंड, कैरियोटिक्स मीन्स होता है न्यूक्लियस, इसमें प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव और कैरियोटिक्स मीन्स होता है न्यूक्लियस। सो प्रोकैरियोटिक्स में उतना वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, और यूकैरियोटिक्स में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। और ये स्ट्रक्चर है एक यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक्स सेल्स का। अगले लेक्चर में मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। सो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर फुल डे।